किसी का बिजनेस बंधा पड़ा है, किसी का माइंड बंधा पड़ा है, किसी का काम बंधा हुआ है, लेकिन बंधुआई में चले जाते हैं कुछ लोग। बाइबल बताती है कह रहा है कौन लोग बंधुआई में चले जाते हैं। बंधुआई इसका मतलब क्या है? कह रहा है बंधा हुआ, काम बंध गए हैं, आपके काम सारे चौपट हो गए। लेकिन अगर आप बंधे हुए हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको खोलना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। हम इसी समय देखो स्क्रीन पर लिखा किन लोगों के कामों में बंधन पड़ा रहता है और बंधन को कैसे तोड़वाएं। सारे बोले हालेलुया। वो लोग जिन लोगों के कह के जो लोग दो तरह के पाप करते हैं, एक अनाज्ञाकारिता का पाप, एक अपनी मर्जी का पाप। बहुत सारे लोगों के जीवन में बंधन क्यों आता है, बंधुआई में क्यों चले जाते हैं? वो लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं, अपनी मर्जी से करें कि दुकान खोल लेते हैं, अपनी मर्जी से करें कि वो चले जाते हैं कहीं पर भी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कह रहा है परमेश्वर की बात को ना मानने वाले लोगों के ऊपर अनाज्ञाकारिता का पाप ठहरा रहता है और इस कारण से वो बंधुआई में चले जाते हैं। हम निर्गमन की किताब देखते कि जल्दी से 12 के उसके 41 में पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने मूसा को बताया इजरायली लोग 430 साल की गुलामी में चले गए। देखो क्या लिखा, और उन 430 वर्षों के बीतने पर परमेश्वर ने इजरायलियों को बताया, कह रहा इजरायली लोग 430 साल की गुलामी में रहे। कितने? लिखा 430 साल की गुलामी में। हो सकता है आप में से यहां पर कोई बैठा हो और आज कह रहा उसका बिजनेस कह रहा है कि दुकान खोल तो ली ब्यूटी पार्लर की, लेकिन भाई साहब चमचम ही खा रहा घर के बाहर, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं खा पा रहा। हो सकता है आपके पास कह रहा पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन आज भी आपके घर में आशीष ना हो। मैं फिर कह रहा हूं बंधे हुए हैं, बंधुआई में चले गए हैं। हो सकता है आपने बड़े बड़े लोन लेकर भी काम चलाया हो, लेकिन सब कुछ चौपट हो गया, बच्चा बाहर भेजा लेकिन तब भी उसका काम नहीं चल रहा। बंधुआई में है वो लोग। हालेलुया। यहाँ इजरायली क्यों बंधुआई में थे? क्योंकि वो 430 साल से कह रहे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, मानते रहे कि वो फिर परमेश्वर को छोड़कर करा पेड़ों पत्थरों को पूजने लगते थे। वो फिर करा उन चीजों में, हाथ के बनाए दस्तकारों में इजराइल के अंदर लकड़ी पर कलाकारी कर कर उनको अपना भगवान बना लेते थे। करा कि इसलिए परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया और वो 430 साल की गुलामी में रहे। 430 आपको बता रहा हूं कि 430 साल की गुलामी से। लेकिन जब वो चिल्लाए और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा चिंता ना करो, कह रहा कि आज मैं तुम्हारे लिए मूसा को भेजूंगा। और मूसा जब उनकी लाइफ में आया और उसके बाद मूसा ने जब उनको समझाया और जब उन लोगों ने वो दो काम किए, कह रहा कि जब उन्होंने पश्चाताप किया और उसके पीछे हो लिए और परमेश्वर ने कहा ठीक उसी समय कह रहा है कि 430 साल की गुलामी से उनको बाहर निकाल दिया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जिस दिन मूसा ने प्रोफेसी किया था, जिस दिन परमेश्वर ने मूसा को बताया था, वो होता है 430 साल के बीतने पर, ठीक उसी दिन बीतने पर कह रहा है इजरायली लोग गुलामी से बाहर आ जाएंगे, बंधुआई से बाहर आ जाएंगे। आज मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप बंधुआई में पड़े हो, काफी समय से आपके ऊपर बंधन पड़ा हो, लेकिन अगर आज आप फैसला लें कि परमेश्वर कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है उन लोगों से कि आज कैसे भी बंधुआई में हो, आज तुम्हारे बच्चे बंधुआई से बाहर आने वाले हैं। चर्च आज आप गुलामी के बंधन से बाहर आने वाले हैं, आज कर्जे के बंधन से बाहर आने वाले हैं। बंधुआई में कह रहे कि वो लोग जाते हैं कह रहे जो अपनी मर्जी का पाप करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, अपनी इच्छा से काम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, कह रहे वो लोग बंधुआई में चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बाइबल बोलती मत्ती के 18 में लिखा, कह रहा कि वो लोग अपनी मर्जी के कारण, कह रहा आपके अंदर एक सामर्थ काम करती है, आपके अंदर आपके मुंह में एक ताकत काम करती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा बंधुआई में मसीह लोग क्यों जाएं? अरे प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले बंधुआई में क्यों चले जाएं? आज भी बहुत सारे लोग कह रहा बंधुआई में पड़े हैं। इंसान प्रार्थना करने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी बंधुआई में है। लेकिन अगर आज आप इस बंधुआई से बाहर आना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने आज आपको यह अंगीकार करना, लिखा मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ तुम पृथ्वी पर कहोगे, लिखा बांधोगे, वो स्वर्ग में बंध जाएगा। हालेलुया। कह रहा जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ आगे बढ़ो, क्या लिखा? और
वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है जो तुम मुंह से बोलोगे वो खुल जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग बंदवाई में कब जाते हैं? कह रहा है जब बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, थोड़ी सी बीमारी, थोड़ी सी समस्या, थोड़ा सा कर्जा, जब शैतान उनको कह रहा है कि प्रॉब्लम में डालता है, तो उसी समय वो अपने मुंह से बोल बैठते हैं, अपने मुंह से कह देते हैं हाय पता नहीं मेरा तो की होएगा। यूपी कैसे बोलते हैं? पंजाब कैसे बोलते हैं? हाय साडा की होएगा। और यूपी कैसे बोलते हैं? हमारा क्या होगा भाई। हरियाणा के बोलते हैं हमारा क्या होगा। और यूपी के जो होगा भाई देखी जाएगी। हालेलुया। बोलते हैं कि नहीं? मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा है कि अगर आपकी जिंदगियों में कह रहा है ये बंदवाई है, परमेश्वर कह रहा है बंदवाई परमेश्वर ने नहीं दी, कह रहा आपका मुंह ही आपके लिए बंधन का कारण बनता है। कई बार हमारा मुंह ही अपने आप के लिए बंधन लेकर आता है। हम मुंह से बोल बैठते हैं, हम थोड़ी सी समस्या देखते हैं, हाय ये ठीक नहीं होने वाला, और इसी समय बंधन पड़ जाता है और शैतान वहां कर बैठ जाता है। मैं कह रहा हूं एक दिन के लिए नहीं, शैतान जब बैठता है तो वो सालों साल के लिए बैठता है। लेकिन याद रखना, यीशु जब खड़ा करता है, उठाता है, भगाता है, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए भगाएगा आज आपके ऊपर से। बंदवाई जाएगी आज। कह रहा है कि आपको विश्वास करना, यहां पर लिखा जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। एक लड़की थी मेरे चर्च में आती थी, ताजपुर चर्च में, और पुलिस में थी वो। और थोड़े दिन के बाद उसको कोई लड़का पसंद आ गया और उसने जाके अपने बाप से कहा नहीं मैंने तो इसी से शादी करनी है। और उसके बाद उसके बाप ने कहा बेटे अगर ये लड़का मसीह में होता तो मैं शादी कर देता, मैं चर्च नहीं जाता लेकिन मैं तेरे पादरी का प्रचार सुनता हूं। देखो दूसरे कुरिन्थियों 6:10 में क्या लिखा? वहां पर लिखा कह रहा ए विश्वासी का विश्वासी के साथ क्या नाता, विश्वासी का ए विश्वासी के साथ क्या नाता। कह रहा है कि लेकिन उसने बात नहीं मानी और जिस दिन से कह रहा उसने इस बात को अपनी मर्जी करना शुरू कर दिया, और उसी समय थोड़े दिन के बाद वो लड़की आई और बोलती है कह रही पापा ये मुंडा अच्छा नहीं है, मेरी इसके साथ तलाक करा दे। कह रहा क्या हुआ? कह रहा ये शराब पीता और मारता है, झगड़े करता है। उसने कहा कह रहा कि अब तो तू अपने ही कारण बंधुआई में गई है। लिखा है वहां पर 2 कुरिन्थियों 6:15 में लिखा जब मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी के कारण आज दुख में, प्रॉब्लम में, समस्याएं पड़े हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपको ये नहीं कहना, आपको कहना है परमेश्वर मैं तेरी मर्जी का पीछा करूंगा। बंदवाई में कह रहा इंसान खुद चला जाता है जब वो अपनी मर्जी करता है, जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता है, अनाज्ञाकारिता का पाप करता है, तो वो उस समय बंदवाई में चला जाता है। और बंदवाई हमेशा शैतान एक दिन के लिए नहीं सालों साल के लेकर आती है। पूछ लो किसी के पास 11 साल से बच्चा नहीं है, किसी के पास 11 साल से बंधन पड़ा है, किसी का बच्चा 11 साल से गुम हो गया है, किसी को टीवी है, किसी को प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपको शांति वाला हाथ आपके ऊपर ठहराएगा यीशु मसीह के नाम में। कहना कि आपको कहना है आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। अगर आप कह रहे हैं पवित्र आत्मा आज रात आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए गेट से निकलने के बाद आपको स्वर्ग दूत दिखाई देंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी मर्जी पूरा करना चाहता है, लेकिन पहले आपको परमेश्वर की मर्जी पूरी करनी है। यहाँ पर शिमशोन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, शिमशोन कह रहे कि परमेश्वर का बड़ा अच्छा दास था, ताकतवर था, और उसने परमेश्वर से कमिटमेंट किया उसकी मां ने कि मैं अपने बच्चे के सिर पर छुरा फिरने नहीं दूंगी और उसके बाल कटने नहीं दूंगी, दाढ़ी मूंछ कटने नहीं दूंगी, कभी शराब नहीं पिएगा, कभी मदिरा नहीं पिएगा। लेकिन वो व्यभिचार में गिर गया। कभी उसको 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, अलग अलग लड़कियां पसंद आती है। और एक दिन अपने बाप के पास गया और बोलता है मेरे को ये लड़की के साथ शादी करना। उसकी माँ ने कहा नहीं ये लड़का अच्छा नहीं है, ये लड़की अच्छी नहीं है। लेकिन उसी समय अपनी माँ को शहद चटा दिया। जब उसको शहद चटाया उसकी माँ ने खाया, कहती चल ठीक है बेटे, हालेलुया। इसका मतलब पता क्या है? बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को, अपने पास्टर को, अपने विश्वासियों को रसगुल्ले लगाते हैं, मिठाई लेकर आते हैं, बहुत सारा लालच देते हैं, और माँ बाप बोल देते हैं ठीक है ले लो, कोई बात नहीं, कर ले बेटे शादी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लेकिन अगर वो मसीहत में होते तो परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करता है। पाप नहीं है वो अगर कोई मसीह में है, आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन जो मसीहत में नहीं है उसके लिए कह रहा है कि बंधुआई वाले साल आने लगते हैं, बंधुआई वाले दिन आने लगते हैं, उसका प्रॉब्लम में चला जाता है, बिजनेस बंधुआई में जाता है। कह रहे हैं कि उसके बच्चे, उसके परिवार, उसका दिमाग, उसका माइंड, उसका परिवार बंधुआई में चला जाता है। यहाँ बंधुआई में चला गया शिमशोन, और एक दिन शिमशोन को पकड़कर कह रहे कि वहां पर उसको फिलिस्तीनियों ने ढूंढ कर उसको बांध दिया, एक
खंबे के साथ और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। और शिमशोन एक बात के लिए परमेश्वर को कह रहा था, मैं तेरी सेवा करता हूं, मैं तुझसे ये पूछता हूं कि मैं बंधुआई में कैसे आ गया। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और बार बार पूछते हैं, पास्टर अब तक ये बंधन क्यों पड़ा है, क्यों नहीं गया अब तक? अबे मेरे से पूछ के आया बंधन। कह रहा है कि आपका मुंह आपके लिए एक बंधन है, आपके सोच आपके लिए बंधन है, आपके विचार आपके लिए बंधन है। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी बात आज बुरी लग रही है, लेकिन जब जैसे ही प्रचार खत्म होगा, एंजल हंसते हुए आपके साथ जाएंगे आपके मर्जी पूरी करने के लिए। आमीन। मैं कह रहा हूं एंजल उतरे हुए यहाँ पर, मैं एंजल को देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। वो किसी का भला करने के लिए आज रात आए हुए। आमीन बोलकर भला आपका होगा। शिमशोन ने जब ये गलती किया और उसी में पूछ रहा था परमेश्वर से, लेकिन उसने कहा परमेश्वर, कह रहा मैं सारी जिंदगी कह रहा कि तेरी सेवा किया, लेकिन ये गलतियां मैंने किया। जैसे ही उसने पश्चाताप किया अपनी लाइफ के अंदर, तो परमेश्वर ने उसको खोई हुई ताकत वापस दे दी। उसने कहा परमेश्वर एक रात के लिए मुझे ताकत दे दे, मेरी आंखें चली गई हैं, लेकिन मैं इनसे बदला लेना चाहता हूं, मैं इनको सबको नष्ट करना चाहता हूं, इन दुश्मनों को। और उसी समय परमेश्वर ने उसको दिखाया कि देख मेरी ताकत को। और उसने फिर से कह रहा वो खंबा उखाड़ कर फेंक दिया और सारा लेंटर गिर गया, जो लोग थे वहां पर मर गए। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि इस किस्से से, इस कहानी से, ये कैसा कहानी नहीं है, सच्चाई है ये बाइबल की। कह रहा शिमशोन की आंखें फोड़ दी गई। कह रहा किस कारण से? क्योंकि वो एक बंधन में खुद गया, एक बंधुआई में खुद गया। आज बहुत सारे लोग शराब छोड़ने के बाद फिर से शराब पीने जाते हैं। कह रहा वो बंधुआई में चले जाते हैं। कह रहा कि आज बहुत सारे लोग जादू टोने वाले को हाथ दिखाने के लिए बाबों को फिर से जाते हैं। इसका मतलब फिर से वो बंधुआई में जाते हैं। आज हो सकता है आप चर्च आए तो हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर आप वही काम करने के लिए जाएंगे। इसका मतलब वो बंधुआई आपके पास फिर आ सकती है। अगर आज आप फैसला लेकर जाएं, आप सच्चा पश्चाताप करें कि परमेश्वर जिस काम को मैंने छोड़ दिया है, मैं आज रात पवित्र आत्मा जी उस काम को दोबारा नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि बंधुआई देने वाले एंजल, कह रहा है कि वो कह रहा है शैतान, कह रहा है कि आज बंधुआई देने वाले आज एंजल आएंगे और उन शैतान को भगाएंगे तेरे घर से यीशु मसीह के नाम में।